हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या अकेडमी 9683 में। आज हम 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। आज हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र। चैप्टर का नाम ये है हीरोन का सूत्र। इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है और अच्छे से पढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्र बराबर अंडर रूट एस एस बराबर क्या होता है त्रिभुज का अर्धपरिमाप। एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई। ठीक है, तो ये हमारे हीरोन का। आज इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, हीरोन के फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन करेंगे सारे। अर्धपरिमाप एस बराबर, देखो एस क्या है यहाँ पे, अर्धपरिमाप ए बी सी। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। ठीक है, ए बी सी, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का एस अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, एबीसी क्या है यहाँ पे, एबीसी त्रिभुज की तीन भुजाएं। ठीक है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं आगे। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है। देखो ये है ना हीरोन का सूत्र है ना, कहाँ यूज होता है इसका, यूज है ना विषमबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक है, एक कोई त्रिभुज है जैसे यू मान एबीसी, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, ये भुजा हमारी ए है, ये भुजा बी है और ये हमारी सी है। इसका उपयोग करना है। ठीक है, हमें हीरोन का सूत्र है ना विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी विषम माने तीनों भुजा कैसी हो, अलग अलग हो, समान ना हो। ठीक है, अगर समान होगी तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसलिए ये क्या है भैया विषमबाहु त्रिभुज। अब समझ में आ गया, ए क्या है, ए भुजा बी भुजा सी भुजा। ए बी की जो लंबाई है ए बी है, बी सी कितना है सी है, और ए बी कितना बी है। ठीक है, और ये अर्धपरिमाप होता है त्रिभुज का अर्धपरिमाप बराबर एस। एस क्या है यहाँ पे, अर्धपरिमाप है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का हमेशा क्या करेंगे, अर्धपरिमाप निकालेंगे तब उसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है। चलते हैं, इसको रख करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नावली। ठीक है, चलते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। मान लो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी भुजा हमें दे रखी है 12 और 16 और 20। 12 16 20 दे रखी है, इसमें त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहां से हल करेंगे। माना माना त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं क्या है, कौन कौन सी भैया, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तथा सी बराबर 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आएगी। अब हमें क्या क्या दे रखा है भैया, त्रिभुज की तीन भुजा दे रखी है। ए का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, बी का मान 16 सेंटीमीटर और सी का मान 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है भाई, पहले हम त्रिभुज ज्ञात करें, हीरोन के फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए भाई, एस अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया,
अर्धपरमाणु त्रिभुज का त्रिभुज का क्या निकालेंगे भाई, अर्धपरमाणु निकालेंगे। त्रिभुज का अर्धपरमाणु निकालेंगे तब जाके ठीक है। ठीक है, ये क्या दे रखी है, एबीसी का मान दे रखा है। एबीसी का मान जब दे रखा है तो क्या करना हमें, तब त्रिभुज का अर्धपरमाणु, तब तब अर्धपरमाणु यानी एस बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटे, ए का मान कितना है बोलो, ए का मान 12 है, प्लस बी का मान 16, सी का मान 20 बाई 2। जोड़ दो भाई, 12 16 कितने आएंगे, 28, 28 और 20 48, 48 बट्टे कितना आएगा 2, यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं एस बराबर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। थोड़ी यार परेशानी ज्यादा आ रही है। अब क्या करेंगे भैया, अर्धपरमाप आ गया ये। अब क्या करेंगे हम, हीरोन के सूत्र के नियम, हीरोन के सूत्र के नियम से तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हीरोन के सूत्र के नियम के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, कहां से बता दी, एस माइनस सी। देखो यही फॉर्मूला लिख पाया था ना, तो ये हमारा फॉर्मूला है। बहुत खांसी। तो एस बराबर कितना, 24, एस का मान 24 माइनस ए का मान कितना, देखो ए का मान 12 है, 12 चलो सही है। अब एस का मान 24, बी का मान कितना 16, एस 24, सी का मान कितना है, हाँ 20। क्या करना भाई, 24, 24 में तो 12 गया तो 24 बचा, एक और 24 में 16 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 24 मल्टीपल 24 गुणा, यहाँ पे 8 बचा, 8 गुणा, ठीक है भैया। सही है ना, 24 में तो 12 गया तो 12 आएगा, मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, 12 बचेगा, ठीक है। 24 में तो 12 गया तो 12, 12 ये कितना बचा, ये इतना हो गया। क्या करना है, ये दिखता है या नहीं दिखता है, मैं देखता हूँ नीचे तक दिखता है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, इसको देखो 24 को क्या लिख सकते हो, देखो एक 12 है तो हमारे पास, अगर मैं ऐसे लिख लू 2 गुणा 24 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 12 लिख सकता हूँ, गुणा 12 गुणा 8 को 4 गुणा कितना लिख सकता हूँ, 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, गुणा 4,
क्यों लिखा, देखो 8 क्यू है लेकिन हमें ये वर्गमूल है इसलिए वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखो एक तो ये हो गया और ये हो गया, अब बचा क्या यहाँ पे, देखो जोड़े बना लीजिए, मैं एक से 8 लिख देता हूँ, 12 गुणा 12 गुणा 2 गुणा 2 और 4 गुणा 4। अब पेयर बन गया, एक एक मान लीजिए, एक एक ले लेते हैं, बचेगा क्या, यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा नहीं है इसको, ये दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ठीक है। देखो मैंने जो लिखा है यहाँ पे 12, 12 गुणा 12 ऐसे मान लीजिए, 12 गुणा 12, 2 गुणा 2 और 4 गुणा 4, यहाँ तक सही है। अब क्या करना है, एक एक पेयर बन गया, मान लीजिए इसको एक ले लिए, तो यहाँ पे गुणा 12 गुणा 2 गुणा गुणा 4, ठीक है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, देखो 12 दूनी 24, 24 चौका 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारे समझ में आ गया कि भाई उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसकी भुजा, भुजा हमें अलग दे रखी है, देखो भुजा सारी अलग है, तो त्रिभुज कैसा है, विषम है, 12 है, 16 है और 20 है। माना त्रिभुज की भुजा ए का मान 12 है, बी का मान 16 है और सी का मान कितना भी है, 20 है। तो हम त्रिभुज का पहले अर्ध परिमाण में करेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस का मान कितना आ गया, 48 बट्टे, इनको जोड़ेंगे 48 बट्टे 2 यानी कि 24, एस बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र के नियम से हम पढ़ के आ रहे हैं, हीरोन के सूत्र के नियम से, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्र बराबर अंडर रूट में एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान 24 तो 24 रखा, एस का मान 24 माइनस के 12 यानी कि 12 बचेगा, एस का मान 24, 24 माइनस के 16 यानी कि 8 और एस का मान 24 और सी का मान 20, 24 में से 20 गया तो 4 बचा। अब 24 और 8 के फैक्टर कर लो, देखो मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 12 लिख सकता हूँ, 8 को 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 गुणा 12 और 2 गुणा 2, इन दोनों मतलब जो पेयर जिसके नजदीक है, मतलब जिसका है उसी का बना देंगे, एक एक ले लेंगे तो क्या बचेगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे क्या था, हीरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग ये हमने निकाला है नियम से, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छे से उतार लीजिए, समझ लीजिए। आते हैं अपने एक प्रश्नावली आगे की है, ये यानी कि एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे लिखा है, आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है सर। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज बताइए आप, जो बोर्ड है, संकेत बोर्ड जो है वो क्या है भाई, कौन से आकार का है, समबाहु, यानी कि जिसकी क्या तीनों भुजा ए है, जिसकी तीनों भुजा ए हो मतलब बराबर हो, क्या कहलाएगी, समबाहु त्रिभुज। तो इसने स्पष्ट कर दिया एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि जो संकेत बोर्ड है वो कौन से शेप का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हल, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा, त्रिभुज की
तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का योग भी तो दे रखा है। तीनों भुजाएं कैसी होती है, होती है बराबर होती है। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे भाई, तो भाई तीनों भुजा ए है, मान लो तीन भुजा ए प्लस, मैं लिख दूं भाई, यहाँ पे लिख दूं कि भाई समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो ए प्लस तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप कितना दे रखा है, 180, तो 3a हो जाएगा। तीन भुजा की जो तीन भुजाओं का योग कितना है, 180, तो भाई एक भुजा यानी तीन भुजाओं का योग 180 है, तो एक भुजा का योग कितना आ जाएगा, 80/3 यानी कि 60। तो ए का मान कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। तो भाई ए का मान, एक चीज बताओ, देखो ये भी 60 होगी हमारी, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का योग जब मान लीजिए हमारा 180 है, तो भाई एक भुजा का योग कितना आएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, परिमाप, अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा भाई, एस बराबर क्या आएगा, ए का मान देखो, एस बराबर होता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस बटे, अब ए का मान कितना, 60, फिर एक और तीसरी दूसरी भुजा का 60, तीसरी भुजा का भी 60, कुल मिला के 180/2 यानी कि 90। तो जो परिमाप है एस बराबर कितना आ गया, 90, हाँ 90 सेंटीमीटर। एस का मान कितना आ गया, देखो दिख रहा है नहीं, 90 सेंटीमीटर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब उसने कहा है कि भाई कि जो हमें ये त्रिभुज है ना, ये संकेत बोर्ड है, उसका क्षेत्रफल, एक तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हीरोन के सूत्र के नियम से अब क्या करना भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस दूसरी भुजा भी है हमारी, एस माइनस, तीनों भुजा कर ली हमने। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस का मान कितना है, देखो 90, एस का मान 90, और फिर एस 90 माइनस ए का मान कितना, देखो ए बराबर 60, तो भाई जहां ए है वहां 60 हो जाए, तीनों भुजाओं का योग है, तो 90 90 माइनस 60, 90 माइनस, एक मिनट रुको, दिख रहा है या नहीं, काम खराब हो जाएगा मुझे, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और कर लेते हैं नजदीक सा, इसको ना यहाँ से ऐसा करता हूँ, ये हो गया 180, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यानी एस बराबर 180/2 यानी कि 90 सेंटीमीटर, तो एस की जो वैल्यू आएगी 90 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अब ये क्या होगा, थोड़ा इधर एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 90, 90 से 60 घटाओ गुणा 30, 90 से 60 घटाओ 30 गुणा 30, तो ये आ गया यहाँ तक। अब एक चीज बताइए, मैं 90 यानी कि 90 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 को मैं कर सकता हूँ 3 गुणा 30 लिख सकता हूँ, गुणा 30 गुणा 30 गुणा कितने 30,
430। अब देखो पेयर बना लीजिए, इन दो को बाहर निकाल लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 गुणा 30 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 30 या 900, 30 या 90 3, तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? क्षेत्रफल बराबर, बोलिए, बोलो बोलो। चुप, समझ में आया यहाँ तक? तो देखो एक बार समझा देता हूँ, देखो मेरी बात, उसने ये कहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड लगा है, उस पर ये लिखा है आगे स्कूल है। जो यातायात संकेत बोर्ड है उसकी शेप कैसी है? समबाहु त्रिभुज की है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा कैसी है? समान हो। ठीक है, जिसकी तीनों भुजा, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस की, a की जगह हम क्या a रखेंगे, b की जगह b a रखेंगे, c की जगह फिर a रखेंगे, क्योंकि भुजा कैसी है? समान है। तो भाई परिमाप 180, 1 2 3, तो 3 हो गया। जब 3a की वैल्यू कितनी आई? 180। जब 3a की वैल्यू 180, तो एक a की वैल्यू कितनी आई? 60। तो हमें हमें भुजा मिल गई, ये भी भुजा हमारी 60 होगी, ये भी भुजा 60 होगी, और ये भी। ठीक है, अब क्या करना है कि भाई त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होता है, देखो S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। हमारी तीनों भुजा कैसी है? समान है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज नहीं, इसलिए हम क्या रखें? a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रखेंगे? a प्लस a। तो भाई तीनों भुजा 60 प्लस 60 प्लस 60, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो S का मान कितना आएगा? 90 सेंटीमीटर। या 90 सेंटीमीटर है तो हीरोन के सूत्र के नियम के अनुसार हम किसका फॉर्मूला ये इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र के नियम के से, मतलब हीरोन के सूत्र के नियम से त्रिभुज का क्षेत्र हो रहा है एस अंडर रूट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए क्यों रखा? क्योंकि तीनों भुजा कैसी समान है। तो ए का मान 60, ए का मान 60, 60 60। अब 90 में से 60 गया 30 बचा, 90 में 60 गया 30 बचा, 90 में 60 गया 30 बचा। अब मैं जो 90 है, 90 को कैसे 3 गुणा 30 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? कि ये दोनों के पेयर बन जाएंगे, जो पेयर दोनों तो इनका अंडर रूट बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि 900 का कितना होता है? 900 का अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे 30 होगा। ऐसे ये भी 900 हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया, 30 हो गया। 30 और 30 कितना हो गया? 900 बचा कितना? 3। तो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या था? हमारे क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आया हुआ? ओके।